हेलो भाई, नमस्कार। स्वागत है सभी का अध्ययन मंत्र के इस परिवार में। मेरा नाम प्रशांत है। कैसे हैं आप सभी? ठीक ही होंगे, कैसे ही होंगे। बिना शिक्षक भर्ती के, बिना किसी भर्ती के, बिना किसी वैकेंसी के एक शिक्षक के भर्ती के दिन कैसे हो सकते हैं? सबसे ज़्यादा जो स्थिति खराब हो सकती है वो उत्तर प्रदेश में भी चल रही है, किसी भी बीएड या बीटीसी अभ्यर्थी की। अभी कुछ ही दिन पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग बना था और उसके बाद हमें ढेर सारी उम्मीदें लगने लगी थी शिक्षा सेवा चयन आयोग से कि अब नई भर्ती आएगी, नई भर्ती में हमें कुछ प्राइमरी के पद देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ हम टीईटी वीईटी के भी हम पदों की बात देखने को हमें मिल ही रही थी, सुनाई पड़ रही थी। अखबारों के माध्यम से जो कुछ सुनने को मिलता है वो मिलता है। तो अभी कल आज के अखबार में, यानी कल की खबर रही होगी, तो आज के अखबार में ये खबर आपको भी हो सकता है देखने को मिली होगी कि ई अध्याचन के इंतजार में फंस गई है शिक्षक भर्ती। यानी जो अभी नई शिक्षक भर्ती आने वाली थी, जिसकी खबर हमने कुछ दिन पहले पढ़ी हुई थी कि टीईटी वीईटी के पदों पर फिर से नई शिक्षक भर्ती होने वाली है। 2021-22 वाली जो चल रही है वो तो चल ही रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ नई भर्ती भी हमें हाल फिलहाल में देखने को मिलेगी। तो जो नई भर्ती जो हाल फिलहाल में हमें देखने को मिलने वाली थी, वो भर्ती एक बार फिर से हमें यहाँ पे फंसती हुई, एज यूजुअल जैसे मतलब उत्तर प्रदेश में होता है, और वैसे ही फिर से हमें यहाँ पे भर्ती एक बार फिर से फंसती हुई, आने से पहले फंसती हुई दिखाई दे रही है। देखो कितनी बढ़िया बात है, मतलब कितनी बढ़िया, क्या बोल सकता है इसे, मतलब क्या बोल सकता है इसे कि शिक्षक भर्ती अभी आई भी नहीं है, भर्ती अभी आई नहीं, उससे पहले ही फंस चुकी है। देख रहे हो आप, मतलब गाड़ी शोरूम से निकली नहीं है, उससे पहले ही ना वो किसी गड्ढे में जाके, खड्डे में जाके फंस गई है। अब देखो यहाँ पे क्या है इस खबर में, मैं आपको पूरी बातें बताता हूँ, ठीक है। कैसे फंसी है भर्ती ना आने से पहले ही। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शासन ने ई अध्याचन की व्यवस्था लागू की है। ऐसे में संबंधित विभाग रिक्त पदों का अध्याचन अब ऑनलाइन भेजेंगे। माह भर पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पदाधिकारियों ने शिक्षा विभाग निदेशकों व प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मतलब जो 4 जनवरी में जो बैठक हुई थी उसकी बात हो रही है। और फिर वहां पे ई अध्याचन मांगे गए थे मार्च तक वाले, कि आपके सभी विभागों में, सभी स्तरों पर जो मार्च तक जो रिक्त पद हो रहे हैं उनका पूरा ब्यौरा ई अध्याचन के मतलब ऑनलाइन माध्यम से हमें दे दीजिए, बता दीजिए कि आपके कितने पद खाली होने वाले हैं। वही बात यहाँ पे कही गई थी। लेकिन अब तक किसी भी विभाग ने अध्याचन नहीं भेजा है। मतलब पहले शासन की तरफ से कुछ नहीं हो रहा था, अब विभाग की तरफ से कुछ नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 जनवरी की बैठक में सभी जो विभाग थे, उनके जो प्रमुख थे, उनसे कहा गया था कि ई अध्याचन के माध्यम से, मतलब ऑनलाइन तरीके से हमें पूरा डेटा दे दीजिए, किन पदों पर भर्ती होनी है, मतलब किन किन पदों पर या फिर किस विभाग में कितने रिक्त पद होने वाले हैं। लेकिन विभाग ने अब तक अध्याचन भेजा ही नहीं है, विभाग ने अब तक डेटा ही नहीं भेजा है। सॉरी। राजकीय विद्यालय एवं महाविद्यालय व अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय एवं महाविद्यालय में ई अध्याचन के इंतजार में भर्तियां फंसी हुई हैं। पूर्व में उच्च निदेशालय ने यूपी लोक सेवा आयोग को राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन भेजा था। वही माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राजकीय विद्यालय में एलटी ग्रेड शिक्षक के 7258 पदों पर, प्रवक्ता के 1647 पदों का अध्याचन भेजा था। ई अध्याचन की व्यवस्था लागू होने के बाद अब विभाग ऑनलाइन अध्याचन भेजेंगे। पहले ऑफलाइन भेज दिया था ऐसे ही, लेकिन अब ऑनलाइन भेजने का प्रावधान हो गया है। आयोग ने कैलेंडर में यह स्पष्ट कर दिया है कि एलटी ग्रेड शिक्षक, प्रवक्ता व असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर ई अध्याचन मिलने के बाद ही इन भर्ती के विज्ञापन जारी हो सकेंगे। मतलब इन भर्तियों के विज्ञापनों पर काम हो पाएगा। तो देखो भैया, ये चीजें हैं ऑनलाइन जब से चीजें होती हैं, मतलब ऐसा माना जाता है कि जब ऑनलाइन होता है तो चीजें जल्दी जल्दी होने लगती हैं। लेकिन अब ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि चीजें और टल रही हैं। हालांकि जो पूरी भर्ती है ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंतर्गत ही सब कुछ होगा। देखने में तो लग रहा था कि बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो चीजें स्टेप बाय स्टेप फंसती हुई दिखाई दे रही हैं। खैर, उम्मीद करते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाएगा। प्रोसेस जब होने पे आएगा तो जल्दी भी होने लगेगा, क्योंकि ऑनलाइन ही सब कुछ होना है। एक बार ऑनलाइन ये सब डेटा भेज देंगे तो फिर भर्ती भी हमें जल्दी देखने को मिल जाएगी। पर इंतजार है सबको कि ये भर्ती कब हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, आप अपनी तैयारी करते रहो। थोड़ा आशा की किरण हम थोड़ा रखते हैं कि 2025 में उत्तर प्रदेश में हमें कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर अवश्य करें और जुड़े रहें अध्ययन मंत्र परिवार के साथ ऐसे ही अपडेट के लिए। ठीक है, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ के जाइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।